Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 12, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the multiplication of decimal numbers. So आज की इस वर्कशीट में स्टूडेंट्स हम जिन नंबर्स में डेसिमल होता है उनकी मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं. So without wasting our time, let's start and understand with me. Let's recall, if Bela brought 1.5 kg oranges at the rate of 50.50 per kg, calculate how much amount she needs to pay. यानी कि बेला ने अगर 1.5 kg ऑरेंज खरीदे, वो भी 50 रुपये 50 पैसे किलोग्राम के हिसाब से, तो आपको कैलकुलेट करना है कि उसको कितने पैसे देने हैं, कितने रुपए देने हैं. यस, यू नीड टू मल्टीप्लाई क्वांटिटी टू द रेट, दैट इज अमाउंट. तो अगर आप 1.5 को 50.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कि उसको कितने पेमेंट करनी है. हालांकि इसको हम अभी बाद में भी सीखेंगे. फॉर मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स फॉलो द स्टेप्स. यानी मल्टीप्लाई करने के लिए आपको डेसिमल की मल्टीप्लाई करने के लिए आपको जो निम्नलिखित स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा. जैसे कि मल्टीप्लाई लाइक होल नंबर्स. जैसे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, वैसे ही करना है. काउंट डेसिमल प्लेसेस इन द क्वेश्चन. जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उनको आप काउंट कर लीजिए. पुट द सेम नंबर ऑफ प्लेसेस बिहाइंड द डेसिमल इन द प्रोडक्ट. यानी जो आपका आंसर आएगा उतने ही नंबर पहले आपको डेसिमल को लगाना है. सिंपल ये प्रोसीजर है. कैसे करना है, लेट्स सी. जैसे यहां पर दे रखा है कि मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1.5 मल्टीप्लाई बाय 25. जैसे कि दोनों में से एक डेसिमल वाला नंबर है और एक सिंपल नेचुरल नंबर है, तो आप क्या करोगे, 1.5 और 25 ऐसे लिखोगे. जैसे नॉर्मल आप मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, वैसे ही करना. जैसे 5 को पहले 5 से 5 5 ज़र 25, कैरी पहुंचे 2, क्योंकि पूरा नहीं लिखते ना. 5 1 ज़र 5 प्लस 2 7. अब नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले एक 0 अपने आप लगा दो. 2 5 ज़र 10, कैरी पहुंचे 1. 2 1 ज़र 2 प्लस 1 3. अब जो आंसर आया उनको प्लस करना है. ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 5 0 5, 7 0 7 एंड 3 का 3. अब देखो इन दोनों नंबर्स में से जो डेसिमल वाला नंबर है उसमें कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, ओनली 1 डिजिट. तो आंसर में भी आपको लेफ्ट राइट से शुरू करते हुए 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देना है. तो ये आपका आंसर बन जाएगा 37.5. यानी उसको जो है 37.5 इसका आंसर आ जाएगा. अब एक और बढ़िया सी चीज और इजी सी चीज, मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000. अगर आपको किसी नंबर को 10 से, किसी डेसिमल नंबर को 10 से, 100 से, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको डेसिमल को आगे मूव करना है, यानी कि शिफ्ट करना है. कैसे, मूव द डेसिमल टू द राइट बाय एज मैनी प्लेसेस एज देयर आर जीरोज इन नंबर. यानी आपको अगर एक डेसिमल वाला नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 में कितनी जीरो होती है, 1 0. तो आपको यहाँ पर सिंपल पहले तो यही चीज लिख दो जो लिखा हुआ है 178, और एक 0 है तो डेसिमल को एक प्लेस और आगे शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 17.8. यानी पॉइंट यहाँ से होकर यहाँ पर आ जाएगा, एक के बाद आ जाएगा. इसी तरह से 1.56 है, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है. 100 में कितनी जीरो है, 2 0. तो डेसिमल 2 0 के बाद चला जाएगा. तो पहले तो 156 पूरा लिख दो, और 2 0 के बाद नहीं, सॉरी 2 डिजिट के बाद. तो 56 हो गई 2 डिजिट, इसके बाद लगा दो पॉइंट. तो पॉइंट यहाँ से और कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है ना. तो आंसर आपका बन जाएगा 156 पॉइंट. अब आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो. फिर इसी तरह से 1.56 को 1000 से मल्टीप्लाई करना. कितने 0 हैं, 1 2 3 0 हैं. तो डेसिमल भी 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, मूव हो जाएगा. तो लेकिन मूव होने के लिए यहाँ पे 3 डिजिट भी तो होने चाहिए, तो आप यहाँ पर पहले ही 0 लगा दो. तो अब बन गए 3 डिजिट, 1 2 3. तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, जो कि यहाँ पर आ गया है. इस तरह से अब अगर दोनों ही नंबर में डेसिमल हो, इसमें भी और इसमें भी,
तो इसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं? 2 प्लेसेस हैं। और इसमें कितने प्लेसेस हैं? 1 डेसिमल प्लेस। टोटल कितने हो गए? 3 डेसिमल प्लेस। अब पहले तो सिंपल आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करो। 5 को 0 से 5 0 0, 5 5 ज़ा 25, कैरी पहुंचे 2, 5 0 0 प्लस 2 2, 5 5 ज़ा 25, एक डिजिट ये आ गई। फिर 1 को करने से पहले ही आप एक 0 अपने आप से लगा दो। 1 0 0, 1 5 ज़ा 5, 1 0 0, 1 5 ज़ा 5। जो दोनों नंबर्स हैं इनको प्लस कर लो। 0 का 0, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7। अब लगाना है डेसिमल, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस आ गए थे, 2 इसके और एक इसका। तो आंसर में भी राइट से शुरू करके 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना, 1 2 एंड 3। डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। पहले आप सिंपल मल्टीप्लाई करो और उसके बाद डेसिमल लगाओ आंसर में। नाउ प्ले टाइम। देखो सेंटर में एक ही नंबर है 2.5। सबसे पहले इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2.5, ठीक है। अब इसमें कितनी जीरो है? 2 0। तो पहले तो इसके आंसर को लिख लो आप, यानी कि 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल क्या हो जाएगा? 2 प्लेसेस आगे। तो एक तो ये है, एक 0 और आ जाएगी, तो यहां पर ये हो जाएगा, देखना, ठीक है। तो इसका मतलब जो डेसिमल यहां था वो शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, और एक 0 अपने आप से आप लगा दोगे ऐसे। अब 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 25। अब 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है, अगर आप सिंपल 2.5 मतलब 25 ले लो, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 625। इसमें कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद? 1। इसमें कितने हैं? 1। दोनों मिला के हो गए 2। तो आंसर में भी राइट से शुरू करके 2 से पहले लगाना है। ये हो गया आपका आंसर। अब 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, यानी 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आया 125। तो आंसर यहाँ पे लिख दो 125। अब इसमें कितने डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं? एक ही प्लेस है, तो आंसर में भी ये आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 12.5। दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस। सबसे पहले हमें इसको सही ढंग से लिखना है। 4.6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 से गुणा करना है, ठीक है। अब देखो, पहले सिंपल जैसे मैंने बताया था कि आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, जैसे आप सिंपल करते हो वैसे ही करना है। 8 6 जार 48, यानी 8 6 48। 48 पूरा नहीं लिखेंगे, 4 ऊपर पहुंच जाएंगे। 8 चौक 32 और 4 36, यानी कि 36। अब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट हैं? 1। और मैं बोल रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक ही अंक है, तो उत्तर में भी एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, बस ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर इसको सही ढंग से लिखना है, इसको आपने सही ढंग से लिखना है इस तरीके से, ठीक है। और गुणा का निशान और 7 लिख दिया। अब 7 को 5 से गुणा किया, 7 पंजे 35, पूरा नहीं लिखेंगे, 35 का 5 हासिल पहुंचे 3। 7 0 0 प्लस 3 3, और 7 0 0। अब दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 और 2। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो हमें उत्तर में भी 2 अंकों के पहले दशमलव या डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर बन गया ये 0.35। देखो बस सिंपल गुणा करनी है, हमें ये लगाना आ जाए कि डेसिमल या दशमलव कहाँ लगाना है, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद अब है 0.1 को आपको 51.7 से मल्टीप्लाई करना है। या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, या आप इसको उल्टा भी रख सकते हो। उल्टा भी रख सकते हैं, जैसे हम इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैं अभी इसको करके बताऊं आपको। तो आप संख्याओं को उलट भी सकते हो। अभी हम इसी से ही गुणा करते हैं। देखो जैसे पहले 7 को आपने 1 से गुणा करना है, 7 1 कम 7, 7 0 0, ठीक है। अब 1 से गुणा करने से पहले एक 0 अपने आप लगा दो, 1 1 कम 1, 1 0 0। फिर 5 से गुणा करने पर, अगली संख्या से गुणा करने से पहले 2 0 अपने आप लगा दो, 5 1 कम
5 और 5 0 0। ठीक है, अब जो भी आंसर आए इसको प्लस कर लो। 7 1 और 5 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे भी 1 है। तो आंसर में 2 डिजिट से पहले टोटल कितने डिजिट हो गए, टोटल कितनी संख्या हो गई, 2 संख्या हो गई ना, एक इसकी और एक इसकी। तो आंसर में भी 2 अंक पहले यानी 2 डिजिट पहले आपको डेसिमल लगाना है। तो दिस इज योर आंसर। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है 11.2 11.2 को 0.15 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले 5 को 2 से करोगे, 5 को 2 से, 5 2 जार 10, पूरा नहीं लिखेंगे, 5 दूनी 10, 1 हासिल पहुंच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5। ठीक, अब अगली संख्या से गुणा करने से पहले 1 0, 1 दूनी 2, 1 2 जार 2, 1 1 जार 1, इसको मिटा दो, और 1 1 जार 1, और फिर इसके बाद 2 0 अपने आप लगा दो, और इसको मल्टीप्लाई किया 0, इसको मल्टीप्लाई किया 0, इसको मल्टीप्लाई किया 0। अब जो आंसर आया उनको आपने प्लस करना है। मैं इसको यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ। ठीक है, आपका आंसर ये आया था, 1 2 और 3, इन्हें प्लस किया 0, 6 + 2 8, 5 + 1 6, और 1 का 1। आंसर क्या आया, 1680। लेकिन आप देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, एक ही नंबर है, और इसमें कितने नंबर हैं, 2 नंबर। टोटल कितने नंबर हो गए, 3। तो आपको आंसर में भी 3 डिजिट से पहले राइट साइड से यानी कि दाएं हाथ से 3 डिजिट पहले आपको डेसिमल लगाना है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, कैसे, लेट्स सी। सो आपने यहां पर आंसर इस तरह से लिखना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 5.7 सेंटीमीटर, breadth of rectangle is 3 सेंटीमीटर, then area of rectangle, ये फॉर्मूला है, क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो अब आप इसको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दो, 5.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। आप इसको सही ढंग से लिख के मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जार 21, 2 कैरी, 5 3 जार 15, 3 5 जार 15 + 2 17। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है, तो आंसर में भी राइट साइड से शुरू करके एक डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, और ना केवल इस वीडियो का लिंक बल्कि दूसरी वीडियो का लिंक्स भी आपको इजीली अवेलेबल होगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K और इससे भी ज़्यादा पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।